आज एक मिडिल क्लास सेविंग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति की सोच कुछ अलग तरीके की होती है। इसी सोच के कारण वो कभी सेविंग नहीं कर पाता है। सबसे पहली सोच उसकी ये होती है, जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे बढ़ाने स्टार्ट करता है। अननेसेसरी की लोन ईएमआई बढ़ा देता है। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। वो कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है कि मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है, या खर्चे की ट्रैकिंग नहीं करता है। इम्पल्सिव बाइंग वो कर देता है। तो ये एक तरीके का बिलो सोच है जो नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इन्वेस्ट बाद में करेंगे, इस थ्योरी पे काम करता है वो। अभी खर्चे कर देते हैं, बचा तो हम बाद में करेंगे, तो ये सीधा उल्टा है। चौथा, उसको रिस्क का डर हमेशा रहता है। करेगा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा, लेकिन उसके ऊपर वो इतना सोचेगा कि या किसी ने बोल दिया है कि अभी मार्केट गिर रहा है, उसकी 8 महीने की एसआईपी हुई है, तो सबसे पहले उसको वो ब्रेक कराएगा और तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वो पैसा ब्रेक होके उसके पास में ना आ जाए। तो ये स्ट्रेटेजी उसको पुअर बनाती हैं। पांचवा, मल्टीपल ईएमआई का डर उसको लगा रहता है। अननेसेसरी ईएमआई बढ़ा लेता है, क्योंकि वो इम्पल्सिव बाइंग करेगा तो बढ़ेगा, और फिर उसने न तो बजट बना रहा है तो अननेसेसरी वो तो वैसे ही उस ट्रैप के जाल में फंस रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपना सेविंग नहीं कर पाता है। अच्छा, इसको निकलने के क्या तरीके हैं? बिल्कुल, इसके निकलने के तरीके हैं पॉजिटिव सोच है, जो एक उसे एक सक्सेसफुल वेल्दी इंसान बना सकती हैं। सबसे पहले, पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल, यानी कि जब भी आपकी इनकम आती है सबसे पहले आप सेविंग का जो जितना सेव करना है, जनरली 10% 20% आपको सेविंग करना है, वो बिल्कुल बाहर निकाल दो। उसके बाद में आप करो। दूसरा, जो आप बाहर निकाला है पैसा, इसको आप ऑटो एसआईपी कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका उतने तारीख को आपके अकाउंट से पैसा वो कट जाएगा। तीसरा, क्लियर फाइनेंशियली गोल रखो। कब क्या खर्चा करना है इसका ट्रैक रखो, आपका प्रोजेक्शन करो, और एक टारगेट के साथ में आप उसको बढ़ो कि मुझे इस महीने में इतना ही खर्चा करना है या अगले महीने मुझे शिफ्ट करना है। तो आप ये प्लानिंग करके रहिए। चौथा, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को आपको रोकना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इनकम बढ़ने पर खर्चे बढ़ा दिए, नहीं, इनकम बढ़ने पर खर्चे मत बढ़ाओ। इनकम बढ़ने पर जो इनकम बची है उसको डायरेक्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट में लगाओ, क्योंकि खर्चा तो आपका वो चल रहा है तो क्यों उसको करना है अननेसेसरी। और अगर बचाना है तो आपके जो एक्सपेंडिचर है उसको स्टॉप करो, उसके अंदर से आप निकालो। 50-30-20 रूल बनाओ। ये क्या होता है? 50% आपका नीड में लगाओ पैसा, जो आपके जरूरी खर्चे हैं उसमें आप लगाए वो लगाओ। 30% आप वांट पे लगाओ कि क्या चीज़ आपको चाहिए, वो भी प्रोजेक्शन के साथ में कि यार मेरा ये प्लानिंग था, ये करना है मुझे, यूँ है। 20% आपका सेविंग में जाना चाहिए। एक्सपेंस का ट्रैकिंग करो, हर एक खर्चे का आप एंट्री करो। चाहे आप 10 रुपये का कोई छोटी सी चीज़ ली उसको भी आप एंट्री करो, और 1 लाख 2 लाख 20 लाख रुपए तक की भी अगर आपने कोई खर्चा किया है उसको आप एंट्री करो। प्रॉपर एंट्री करो, सो दैट आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। ईएमआई डिटॉक्स करो, उसका प्लान करो। ईएमआई डिटॉक्स कैसे? अगर आपकी 4-5 ईएमआई चल रही हैं तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली है ईएमआई है, सबसे पहले आप उसको क्लोज करो, सो दैट आपके ऊपर का बर्डन जो है वो खत्म होगा। तो आप प्लानिंग पूरी करो, फाइनेंशियल एजुकेशन आप बनाओ, आप प्रॉपर फाइनेंस रिलेटेड बुक पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, कैसे पैसों को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी ट्रैकिंग कैसे है, वेल्दी लाइफ बनने के कौन से तरीके हैं, इनको आप प्रॉपर फॉलो करो। बुक से रिच डैड पुअर डैड आप पढ़ो, फाइनेंशियल मॉर्गन हसल की जो बुक है आपकी द आर्ट ऑफ मनी स्पेंडिंग है, इसको आप पढ़ो। कंपाउंडिंग इफेक्ट को आप पढ़ो। तो ये चीज़ें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ देगी। उसके अलावा आपका है लॉन्ग टर्म का आपको विजन रखना है। इन्वेस्टमेंट ये ऐसा नहीं है कि यार के साल भर आपने इन्वेस्टमेंट किया और फिर अब जैसे ही मार्केट का कोई सुना तो आपने उसको बंद करके और आपने उसको विड्रॉल कर लिया। 10 से 20 साल का आप होराइजन रखो। इनकम बढ़ाने पर आप काम करो। इनकम बढ़ाने पर आप काम करो। यूँ नहीं कि एक इनकम चल रही है उसी के ऊपर आप डिपेंड हो, ऐसा मत करो। हमेशा कुछ ना कुछ, सिर्फ सेविंग नहीं, आपको अर्निंग भी ज़रूरी है। मिडिल क्लास गरीब नहीं होता है, वो गरीब जस्ट एक सिस्टम को फॉलो नहीं करने के कारण अपनी गरीबी की हालत में रहता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, प्लान करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, एक सेविंग की तरफ अपना नया कदम बढ़ाओ, सो दैट हम सब वेल्दी हो पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।